प्रिय प्रतियोगियों, स्वागत है आपका पुष्पम एजुकेशन में। प्रतियोगियों, हम पिछले दिनों नेट जेआरएफ का जो पाठ्यक्रम है उसमें 7वीं यूनिट को देख रहे हैं और 7वीं यूनिट में क्या रखा गया है, कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ रखी गई हैं। उन महत्वपूर्ण कहानियों में हमने अभी तक कानों में कंगना कहानी पढ़ी है। पहली कहानी हम लोगों ने कानों में कंगना पढ़ी है, जो कि राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। आपने उस कहानी के विषय में बहुत अच्छे से पढ़ा। जो कुछ भी महत्वपूर्ण तथ्य थे परीक्षा के दृष्टिकोण से, वह सब आपको बता दिए गए हैं। सारे कथन हुए, सारे राधिका रमण प्रसाद सिंह से संबंधित जो भी तथ्य रहे, जैसे उनकी रचनाएं हो गई, कहानी संग्रह इत्यादि, और जो कहानी है कानों में कंगना, उस कहानी का जो मूल कथ्य है, उद्देश्य है, इत्यादि सभी बातों को हम लोगों ने देखा है। तो अब हम क्या देख रहे हैं? अब हम देख रहे हैं आज की कहानी परिंदे, निर्मल वर्मा द्वारा रचित। आज हम परिंदे कहानी को पढ़ेंगे और इस परिंदे कहानी के विषय में हम खूब बारीकी से, जैसे कानों में कंगना हमने पढ़ा कि हमने उस कहानी को एक वीडियो में पढ़ लिया है, और उस एक वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा है और नहीं देखा तो फिर से देख लीजिएगा। और उसको एक बार पढ़ लेने से ही पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ में भी आ जाती है, और कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सब आपको एक ही वीडियो में मिल जाते हैं, जिससे आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा और बहुत सारी पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बहुत संक्षिप्त रूप से आप उस वीडियो को देखेंगे, नॉर्मल मोड करके देखेंगे उसे, और नोट्स बनाते जाएंगे। नोट्स बना लेंगे तो फिर एक बार तो आप वीडियो को देखेंगे, नोट्स साथ साथ बनाएंगे, और उसके बाद अगर आप एक बार भी उसका रिवीजन कर लेंगे तो क्या होगा, आपको पूरी कहानी अच्छे से याद हो जाएगी, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न आपको अच्छे से आ जाएंगे। तो आज की कहानी हम क्या देख रहे हैं? परिंदे। और इस परिंदे कहानी को भी हम ठीक उसी तरह से पढ़ेंगे। ये परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है? निर्मल वर्मा जी हैं। परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा हैं, और इनका जन्म 1929 ईस्वी में हुआ, और इनका जो निधन हुआ वो 2005 ईस्वी में हुआ। तो निर्मल वर्मा जो है, निर्मल वर्मा का जन्म 1929 ईस्वी और निधन उनका 2005 ईस्वी में होता है। ये जो परिंदे कहानी है, इस परिंदे कहानी का प्रकाशन प्रथम बार जो होता है वो 1957 ईस्वी में हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में प्रकाशित होता है। आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछेगा कि एक तो निर्मल वर्मा की समय सीमा पूछ सकता है, जन्म निधन कुछ भी पूछ सकता है, परिंदे कहानी के रचनाकार कौन है, और इसका प्रकाशन सन क्या है, तो 1957 ईस्वी है प्रथम बार। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? हंस में प्रकाशित हुई। और हंस पत्रिका के किस अंक में प्रकाशित हुई, यह भी पूछता है प्रश्न, ऐसे भी बना देते हैं। तो उसके अर्धवार्षिकांक में प्रकाशित हुई थी ये कहानी। अब हम निर्मल वर्मा के कुछ और कहानियों के विषय में, जो उनके कुछ कहानी संग्रह हैं उसके विषय में देखेंगे। तो परिंदे कहानी संग्रह है 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी है जलती झाड़ी। ये जलती झाड़ी 1965 ईस्वी में प्रकाशित होती है। और तीसरी कहानी संग्रह है पिछली गर्मियों में। ये इसका प्रकाशन सन है 1968 ईस्वी। फिर चौथी कहानी संग्रह जो है, चौथा कहानी संग्रह बीच बहस में, ये 1973 ईस्वी में प्रकाशित होता है। पांचवा कौवे और काला पानी, इसका प्रकाशन है 1983 ईस्वी। फिर छठे जो कहानी संग्रह है सूखा तथा अन्य कहानियाँ, और इसका प्रकाशन होता है 1995 ईस्वी में। तो ये क्या हो गए छात्रों? ये तो हो गए निर्मल वर्मा के अन्य कहानी संग्रह। ये जो परिंदे कहानी हम पढ़ रहे हैं, ये परिंदे कहानी परिंदे नामक कहानी संग्रह में ही संग्रहित है। यानी किस कहानी संग्रह में परिंदे संकलित है? तो आपको पता होना चाहिए कि परिंदे कहानी जो है वो परिंदे नामक कहानी संग्रह में ही संकलित है। उसी की एक कहानी परिंदे है, और परिंदे का प्रकाशन 1960 में होता है, और कहानी स्वतंत्र रूप से कब प्रकाशित होती है? 1957 ईस्वी में हंस पत्रिका के अर्धवार्षिकांक में प्रकाशित होती है। फिर दूसरा कहानी संग्रह इनका पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी,
सूखा तथा अन्य कहानियाँ 1995 ईस्वी। ये क्या है? ये निर्मल वर्मा जी के अन्य कहानी संग्रह हैं। अब हम कहानी परिचय देखेंगे। कहानी परिचय में कहानी के विषय में एक महत्वपूर्ण आलोचक हैं और प्रसिद्ध आलोचक हैं डॉक्टर नामवर सिंह। नामवर सिंह ने इस कहानी यानी परिंदे कहानी को हिंदी की प्रथम नई कहानी, कौन सी कहानी? प्रथम नई कहानी, और निर्मल वर्मा को प्रथम नया कहानीकार माना है। कहानी के विषय में प्रश्न बन सकता है कि परिंदे कहानी को किस आलोचक ने प्रथम नई कहानी माना? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने। और निर्मल वर्मा को कौन प्रथम नया कहानीकार माना? तो वह भी डॉक्टर नामवर सिंह। या डॉक्टर नामवर सिंह प्रथम नया कहानीकार किसे मानते हैं? तो आपको याद होना चाहिए कि निर्मल वर्मा को मानते हैं। ये तो हो गया कहानी के विषय में। अब हम कहानी को पढ़ेंगे और कहानी के पात्रों को देखेंगे। कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उन पात्रों के विषय में जानकारी ले लेंगे, क्योंकि पात्रों के विषय में भी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न बनता है कि कौन सा पात्र किस कहानी का, किस रचना का है, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, काव्य हो, कुछ भी कहीं का भी वो पात्र हो, तो वो पात्रों के विषय में पूछता है। तो इस कहानी के पात्रों को हम देखेंगे। कहानी के जो पात्र हैं, सबसे पहले नंबर पे आती है लतिका। लतिका कौन है? लतिका कहानी की नायिका है और क्या है? एक पहाड़ी स्कूल में वार्डन है। पहाड़ी स्कूल में हॉस्टल की वार्डन है। कौन? लतिका। और क्या है लतिका? लतिका कहानी की नायिका है। कई बार यह प्रश्न बन चुका है कि लतिका किस कहानी की पात्र है? तो परिंदे कहानी की पात्र है और ये परिंदे कहानी की नायिका भी है। दूसरे पात्र हैं डॉक्टर मुखर्जी। ये कौन है? ये आधे वर्मी थे। आधे वर्मी मतलब ये वर्मा से आए थे और अपने भारत में रह रहे थे, किंतु ये वर्मा को अभी तक भूल नहीं पाए थे। वर्मा इनके तन मन में अभी भी बसा हुआ है और इनकी इच्छा, हार्दिक इच्छा है कि मैं पुनः वर्मा जाऊं और मेरी मृत्यु भी अगर हो तो भारत में न हो बल्कि वर्मा में हो, क्योंकि अपनी जन्मभूमि सबको प्रिय होती है। तो इसलिए ये आधे वर्मी हैं। तीसरे पात्र हैं मिस्टर ह्यूबर्ट। मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है? उसी पहाड़ी स्कूल में संगीत शिक्षक हैं और ये पियानो बजाने में दक्ष हैं। पियानो यानी इनको प्रिय है, पियानो बहुत मन से ये बजाते हैं। चौथा पात्र है करीमुद्दीन। करीमुद्दीन कौन है? ये हॉस्टल का नौकर है। हॉस्टल का नौकर कौन है? करीमुद्दीन। फिर एक सुधा नामक पात्रा है। सुधा कौन है? सुधा हॉस्टल की एक लोकप्रिय छात्रा है। जो पहाड़ी स्कूल है उस पहाड़ी स्कूल में ये पढ़ने वाली एक छात्रा है और हॉस्टल में भी ये काफ़ी लोकप्रिय है। एक जूली भी है, जूली का नाम आता है और ये जूली भी हॉस्टल में रहने वाली ही एक लड़की है। सातवें पात्र है मिस वुड। मिस वुड कौन है? मिस वुड उस पहाड़ी स्कूल की प्रिंसिपल हैं और इनको सब लोग ओल्ड मेड कहते हैं। किसको ओल्ड मेड कहते हैं? मिस वुड को। आपको यह प्रश्न परीक्षा में कठिन प्रश्न पत्र बनाने के लिए आपको ये ऐसे ही प्रश्न उठा लेंगे, इतना महीन प्रश्न उठाएगा कि किसको ओल्ड मेड नाम से, या परिंदे नामक कहानी में किसको ओल्ड मेड नाम से जानते हैं? तो ओल्ड मेड नाम से मिस वुड को जानते हैं। या ओल्ड मेड नाम से किस कहानी में पात्र है, किस कहानी की पात्रा को, किसी पात्र को ओल्ड मेड कहा जाता है, तो ये मिस वुड को कहा जाता है। परिंदे कहानी के पात्र हैं ये। फिर आठवां पात्र है गिरीश नेगी। ये कैप्टन गिरीश नेगी है। ये क्या है? ये कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन थे और इनसे लतिका प्रेम करती थी। गिरीश नेगी कौन है? गिरीश नेगी कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन थे और इनसे लतिका प्रेम करती थी और ये इनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, यानी कि जो विमान दुर्घटना में मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। ये तो हो गया कहानी के पात्र। लतिका कौन है? लतिका कहानी की नायिका है पहाड़ी स्कूल में और उसकी वार्डन है। डॉक्टर मुखर्जी हैं, आधे बर्मी हैं स्वभाव से। और तीसरे मिस्टर ह्यूबर्ट है, संगीत शिक्षक हैं, पियानो बजाने में दक्ष हैं। करीमुद्दीन हॉस्टल का नौकर है। सुधा हॉस्टल की लोकप्रिय छात्रा है। जूली हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की है। मिस वुड स्कूल की प्रिंसिपल, सब इनको ओल्ड मेड कहते हैं। गिरीश नेगी ये कहानी का नायक भी कह सकते हैं। ये कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन थे जिनसे लतिका प्रेम करती थी और जो विमान दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये तो हो गया कहानी के विषय में कहानी का परिचय और कहानी के पात्रों का परिचय।
अब हम कहानी का सारांश देखेंगे कि कहानी का सारांश क्या है, यानी कहानी में जो कथा वस्तु है वो किस प्रकार की है, क्या कथा कही गई है। तो परिंदे कहानी जो है, परिंदे कहानी की नायिका कौन है? लतिका है। और ये लतिका एक पहाड़ी कॉन्वेंट स्कूल में क्या है? शिक्षिका और हॉस्टल की वार्डन है। क्या है? कहानी की नायिका है और एक पहाड़ी स्कूल में ये उसकी शिक्षिका और नायिका हॉस्टल की वार्डन भी है। ये हॉस्टल में लड़कियों के ही साथ रहती है, किंतु लड़कियों का निकट आना इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। लड़कियों के साथ घुलना मिलना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये कैप्टन गिरीश से प्रेम कर रही होती है और कैप्टन गिरीश की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इसको ये उनके यादों से निकल नहीं पाती है, उनके यादों में खोई रहती है। इसलिए ये किसी से ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करती है और लड़कियों से तो बहुत दूरी बना के रखना चाहती है। इसमें जो एक पात्र है मिस्टर ह्यूबर्ट, ये संगीत के शिक्षक हैं और ये क्या हैं? ये लतिका के प्रति आकर्षित हैं, आकृष्ट हैं और लतिका के प्रति आकृष्ट है और उनको अपना प्रेम पत्र भी भेजते हैं, किंतु लतिका उन्हें स्वीकार नहीं करती है। उसमें एक पात्र मिस्टर ह्यूबर्ट है। मिस्टर ह्यूबर्ट कौन है? मिस्टर ह्यूबर्ट जो आधे बर्मी हैं, ये मिस वुड के प्रति आकृष्ट हैं। मिस वुड कौन है? मिस वुड उस कहानी में स्कूल की प्रिंसिपल है और ये उनके प्रति जो मिस्टर ह्यूबर्ट है ये इस मिस वुड के प्रति आकृष्ट हैं। दोनों क्या होते हैं, यानी कि जो लतिका है, लतिका उस कुमाऊं रेजिमेंट में कैप्टन गिरीश से प्रेम करती है और कैप्टन गिरीश की विमान दुर्घटना में जब युद्ध होता है, युद्ध के समय वो विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। लतिका उनकी यादों से निकल नहीं पाती, उनकी यादें उसको सालती रहती हैं और वो अपने को टूटा हुआ, हारा हुआ महसूस करती है। अपने जीवन में उनके बगैर अपने जीवन को अंधकार में समझती है। तो ये लतिका कि मतलब ये प्रेम कहानी ही इर्द गिर्द घूमती रहती है स्कूल और स्कूल के स्टाफ के बीच में ही। हॉस्टल में कई बार जो लतिका है, लतिका एक बार ऐसे ही लड़कियों के कमरों को चेक कर रही थी और उसमें देखती है कि जो एक जूली नामक लड़की है उसका कोई प्रेमी उसे पत्र लिखा रहता है। वो पत्र को पढ़ती है तो उस पर वो कोई एक्शन नहीं लेती, कोई बातचीत नहीं करती, बल्कि उस पत्र को उठा करके उस लड़की के तकिए के नीचे, बिस्तर में पे जो तकिया रहता है तकिए के नीचे दबा देती है और चली आती है। कहानी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो कहानी में क्या दिखाया गया है कि कहानी में एक प्रेम कथा दिखाई गई है, ऐसी प्रेम कथा जिसमें नायिका नायक से बिछुड़ चुकी है, नायक की मृत्यु हो चुकी है और वो अपने जीवन में, यानी कि प्रेम के बिना जीवन को अधूरा समझती है और अपने कैप्टन गिरीश को भूल नहीं पाती है, उसकी यादों में ही खोई रहती है। इस तरीके से ये कहानी का पूरा सारांश हो गया और कहानी में कुछ नहीं है, कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर हम कहानी में और क्या देखते हैं कि कहानी सारांश तो आपको पता हो गया कि कहानी क्या है। अब परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है ये हमने आपको यहाँ पे नोट करा दिया। परीक्षा की दृष्टि से ही कुछ कथन महत्वपूर्ण हैं जो कहानियों में आए, जो कहानी में जो पात्र हैं उनके द्वारा जो बोले गए कथन हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं और परीक्षा में पूछता है, प्रश्न बनाता है। तो हम ऐसे कथनों को देखेंगे। हम पहला कथन देखेंगे जो कहानी के प्रमुख कथन है। पहले कथन को देखेंगे कि मरने से पहले मैं एक बार वर्मा ज़रूर जाऊँगा। ये कौन कहता है? ये किसका कथन है? ये डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। डॉक्टर मुखर्जी का कथन है। डॉक्टर मुखर्जी क्या कहते हैं कि मैं मरने से पहले एक बार वर्मा ज़रूर जाऊंगा। मैंने अभी बताया कि ये आधे वर्मी है क्योंकि वर्मा से आए हैं भारत और वर्मा को भूल नहीं पाते हैं। वर्मा अब इनके तन मन में अभी भी रचा बसा हुआ है। तो ये कथन मैं मरने से पहले मैं एक बार वर्मा ज़रूर जाऊंगा, किसका कथन है? डॉक्टर मुखर्जी का और परिंदे कहानी से ये कथन है। फिर दूसरा कथन देखेंगे कि सब लड़कियां एक जैसी होती हैं। सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल। ये कथन भी डॉक्टर मुखर्जी का। ये कथन किसका है कि सब लड़कियां बेवकूफ़ एक जैसी होती हैं, बेवकूफ़ और सेंटिमेंटल, डॉक्टर मुखर्जी का। हालांकि ये डॉक्टर मुखर्जी का अपना व्यक्तिगत मामला है, उनकी व्यक्तिगत सोच भी है और उनका व्यक्तिगत कथन भी है। तीसरा है ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना
कितना खौफनाक है। कथन क्या है? ह्यूबर्ट, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि एक अजनबी की हैसियत से पराई ज़मीन पर मर जाना कितना खौफनाक है। ये कथन भी डॉक्टर मुखर्जी का ही है। आपने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण कथनों को हम देख रहे हैं, कुछ और महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उसको भी देखेंगे। अब हम चौथा कथन देखेंगे कि ये कथन है, जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। ये कथन किसका है? ये कथन भी डॉक्टर मुखर्जी का है। ये कहते हैं कि जंगल की आग कभी देखी है मिस वुड? एक अलमस्त नशे की तरह धीरे धीरे फैलती जाती है। ये कथन किसका है? ये कथन भी कहानी के एक प्रमुख पात्र डॉक्टर मुखर्जी का है। और अगला कथन देखेंगे। अगला कथन है कि लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता। ये कथन किसका है? ये मिस वुड कहती हैं, डॉक्टर मुखर्जी से कहती हैं कि डॉक्टर मुखर्जी से नहीं, इनका डॉक्टर ह्यूबर्ट से कथन है। डॉक्टर ह्यूबर्ट से मिस वुड कहती हैं कि लेकिन डॉक्टर कुछ भी कह लो, अपने देश का सुख कहीं और नहीं मिलता है। अगला कथन देखेंगे। अगला कथन है, सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है, जो छाया सी मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। ये कथन कहानी की जो नायिका लतिका है, उस लतिका का यह कथन है कि सब कुछ होने के बावजूद वह क्या चीज़ है जो हमें चलाए चलती है, जो छाया सी मंडराती रहती है, न स्वयं मिटती है न उसे मुक्ति दे पाती है। ये कथन लतिका का है। ये तो हो गया कहानी के विषय में, यानी कि कहानी जो है परिंदे जो कहानी है, कहानी के अंदर से जो भी पात्रों के जो कथन हैं, वो जो महत्वपूर्ण कथन थे, मैंने उन सबको आपको नोट भी करा दिया, पढ़ा दिया। तो उसके बाद अब हम देखेंगे कि परिंदे कहानी के संदर्भ में आलोचकों के मत देखेंगे। आलोचकों ने, यानी कि जो भी विद्वान आलोचक रहे हैं, इस परिंदे कहानी के विषय में इनका किस विद्वान ने क्या आलोचना की है, ये हम देखेंगे। तो पहली आलोचना हम देखते हैं। पहला संदर्भ देखिए कि परिंदे एक प्रतीकात्मक कहानी है। कौन सी कहानी है? प्रतीकात्मक कहानी। प्रतीक इसमें क्या है? परिंदे कहानी में प्रतीक परिंदे हैं। इस परिंदे के माध्यम से, परिंदे टूटते हुए प्रेम का प्रतीक है। परिंदे का अर्थ क्या होता है? पक्षी होता है। और ये परिंदे कौन हैं? परिंदे प्रेम के, टूटते हुए प्रेम के प्रतीक हैं। तो ये कथन किसका है? ये डॉक्टर गोपाल राय जी का कथन है। डॉक्टर गोपाल राय जी कहते हैं कि परिंदे एक प्रतीकात्मक कहानी है और इसमें परिंदे टूटते हुए प्रेम का प्रतीक है। दूसरा कथन देखेंगे। दूसरा कथन है, परिंदे प्रेम की टीस से युक्त अंतर्मन की पीड़ा को चित्रित करने वाली मार्मिक कहानी है। ये कथन भी डॉक्टर गोपाल राय जी का है। और ये गोपाल राय जी इस कहानी के विषय में एक और टिप्पणी करते हैं, क्या कि परिंदे प्रेम की टीस से युक्त अंतर्मन की पीड़ा को चित्रित करने वाली मार्मिक कहानी है। इसमें अंतर्मन की पीड़ा किसकी चित्रित हुई है? लगभग सबकी। मिस्टर ह्यूबर्ट की भी है। मिस्टर ह्यूबर्ट बर्मा से आए हुए हैं, लेकिन उनका हृदय कहाँ है? बर्मा में बसा हुआ है। तो उनके भी, और सबसे मुख्य जो नायिका है, उस लतिका के अंतर्मन की जो पीड़ा है, जो गिरीश नेगी से वो प्रेम करती है और गिरीश नेगी की मृत्यु हो जाती है, तो वो जो प्रेम की उसके अंदर पीड़ा है, उनको भूल नहीं पाती है, उनकी स्मृतियों को नहीं भूल पाती। तो ये इस कहानी में बड़े ही मार्मिक ढंग से चित्रित हुआ है। अगला कथन देखेंगे कि परिंदे केवल एक प्रेम कहानी भर नहीं है, यह दो प्रकार के जीवन दर्शन के बीच टकराहट की कहानी है। परिंदे क्या है? परिंदे केवल एक प्रेम कहानी भर नहीं है, बल्कि यह दो प्रकार के जीवन दर्शन के बीच टकराहट की कहानी है। और ये कथन है डॉक्टर सत्यकाम का। डॉक्टर सत्यकाम भी कथा आलोचक हैं और ये इस कहानी के विषय में अपनी टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि परिंदे केवल एक प्रेम कहानी भर नहीं है, यह दो प्रकार के जीवन दर्शन के बीच टकराहट की कहानी है। अगला कथन देखेंगे, परिंदे खूबसूरत भाषा में रचित
प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करने वाली कहानी है। परिंदे खूबसूरत भाषा में रचित प्रेम और मानवीय संवेदनाओं को चित्रित करने वाली कहानी है। ये कथन है डॉक्टर राजेंद्र का। अगला और अंतिम महत्वपूर्ण कथन है, परिंदे मानवीय टीस व पीड़ा का उद्गार करने वाली कहानी है। निश्चित रूप से यह हिंदी की पहली नई कहानी है। ये कथन है डॉक्टर नामवर सिंह का। डॉक्टर नामवर सिंह, आपको कहानी की शुरुआत में बताया गया कि डॉक्टर नामवर सिंह परिंदे कहानी को हिंदी का प्रथम नई कहानी मानते हैं और डॉक्टर निर्मल वर्मा को हिंदी का प्रथम नया कहानीकार मानते हैं। इसलिए इस कहानी के संदर्भ में ये कहते हैं कि परिंदे मानवीय टीस व पीड़ा का उद्गार करने वाली कहानी है। निश्चित रूप से यह हिंदी की पहली नई कहानी है। तो प्रतियोगियों, आपने ये देखा आज परिंदे कहानी को हम सब ने पढ़ा और परिंदे कहानी के से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में, वो सब एक एक बिंदुवार आपको नोट्स दे दिया गया, पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया। अब आप परिंदे कहानी को कहीं और अन्यत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सब कुछ है परिंदे कहानी से संबंधित, सारे महत्वपूर्ण तथ्य आपके पास हैं। आप नोट्स के रूप में इसको बना लें, वीडियो को 2-3 बार देख लें, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा। वैसे इतने अच्छे से समझाया गया है कि अगर आप एक बार भी वीडियो को देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आपको फिर दोबारा कहीं और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप इस तरह से इस कहानी को तैयार करेंगे, वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे और कमेंट करके ये हमें ज़रूर बताएंगे कि ये जो कहानियों वाली श्रृंखला चल रही है, यानी कि नेट का जो यूनिट 7 है, वो 7 जो पढ़ाया जा रहा है, जो कहानियों का क्रम, अब तक 2 कहानियाँ हो गई, एक कानों में कंगना और ये दूसरी कहानी परिंदे। इसी तरह हम आगे सारी कहानियों को एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा, ये कहानियों का क्रम कैसा लग रहा है, पढ़ के आपको क्या अनुभूत हो रहा है, ये आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।